अगली सुबह पूरे गांव में हंगामा मच गया। महेंद्र ठाकुर अपने महल से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। रात को वे अपने कमरे में सोए थे, लेकिन सुबह उनका कोई निशान नहीं मिला। अल्तमस के मन में शक का बीज बोया जा चुका था। रात को छाया ने महेंद्र ठाकुर के बारे में कुछ अजीब बातें कही थी। गांव वालों को भी शक होने लगा। एक व्यक्ति ने कहा, हो ना हो, यह वही लड़की है जिसकी हरकतें अजीब हैं। रात में कब्रिस्तान जाती है, कहीं उसका संबंध किसी भूत प्रेत से तो नहीं? शायद महेंद्र ठाकुर की गुमशुदगी के पीछे उसी का हाथ हो। गांव वाले गुस्से में इंद्र महल की ओर बढ़े। वहां छाया सफेद पोशाक में दरवाजे पर खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल पीठ पर बिखरे हुए थे और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने रोबदार आवाज में पूछा, क्या चाहिए आप लोगों को? अगर महेंद्र ठाकुर अपने महल से गायब है तो इसमें मेरा क्या दोष? एक व्यक्ति ने तल्खी से कहा, वह तुम्हारे चाचा हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनकी गुमशुदगी अजीब है? तुम उन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करती? छाया ने गुस्से से जवाब दिया, मेरे और उनके बीच कोई रिश्ता नहीं बचा। अब वे मेरे कुछ नहीं लगते। तभी किसी ने आशंका जताई, हम तुम्हारे महल की तलाशी लेना चाहते हैं। हो सकता है महेंद्र ठाकुर के गायब होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ हो। छाया ने बिना हिचक के सबको अंदर आने की इजाजत दे दी। अल्तमस भीड़ के साथ अंदर जाने लगा। तभी छाया ने धीरे से कहा, तुम भी इन मूर्खों के साथ मिल गए? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अल्तमस ने मजबूरी से जवाब दिया, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं छाया, लेकिन गांव वालों के साथ जाना मेरी मजबूरी है। मेरा पूरा परिवार इस गांव का हिस्सा है। महल की तलाशी में महेंद्र ठाकुर का कोई सुराग नहीं मिला। निराश होकर गांव वाले लौट गए, लेकिन अल्तमस के मन में शक अभी भी कायम था। उसे लग रहा था कि छाया का महेंद्र ठाकुर की गुमशुदगी से कोई न कोई संबंध जरूर है। अगली रात अपने दिल की बेचैनी से मजबूर होकर अल्तमस फिर से इंद्र महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। यह किसी पुरुष की आवाज थी जो महल के भीतर से आ रही थी। अल्तमस भागकर अंदर गया, लेकिन न तो छाया दिखी और न ही चीखने वाला व्यक्ति। तभी उसे जमीन के नीचे से आवाज सुनाई दी, क्या इस महल में कोई तहखाना है? उसने सोचा और तहखाने की तलाश शुरू की। उसकी नजर एक स्तंभ के पास लगे लोहे के ढक्कन पर पड़ी। वह दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरा। अंधेरे में उसे एक कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता हुआ सुनाई दिया। जैसे ही अल्तमस ने दरवाजा खोला, धुंधली रोशनी में उसने देखा कि महेंद्र ठाकुर एक कुर्सी पर रस्सियों से बंधे बैठे थे। मेरी मदद करो, महेंद्र ठाकुर ने भयभीत होकर कहा। मुझे यहां से छुड़ाओ, वरना वह मुझे मार डालेगी। वह अपना बदला लेने आई है। अल्तमस जैसे ही उन्हें छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा, एक भारी आवाज गूंजी, खबरदार, उसे हाथ मत लगाना। जब तक यह अपने अपराध स्वीकार नहीं करता, मैं इसे यहां से नहीं जाने दूंगी। अंधेरे से छाया बाहर निकली। आज उसका चेहरा भयानक लग रहा था। अल्तमस ने गुस्से से पूछा, ये क्या खेल खेल रही हो छाया? यह हमारे गांव का जमींदार है। हजारों लोग इनके यहां काम करते हैं। छाया ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम्हें इसकी सच्चाई पता है? यह वह व्यक्ति है जिसने अपने ही भाई की हत्या की थी, सिर्फ इस महल और धन के लिए। क्या कह रही हो? अल्तमस हैरान था। क्या महेंद्र ठाकुर ने अपने भाई अजय ठाकुर को मार डाला था? छाया की आंखों में आंसू छलक आए। वह बोली, हां, उस रात अजय ठाकुर की मौत हुई थी। महेंद्र ठाकुर गिड़गिड़ाने लगे, मैं अपना हर अपराध स्वीकार करता हूं। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसी सजा मत दो। छाया ने अल्तमस को पीछे हटने का इशारा किया। यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी इसके जैसा होगा। लेकिन अल्तमस सच्चाई जानना चाहता था। उसने पूछा, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम वाकई अजय ठाकुर की पोती हो? सब तो कहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं थी। छाया ने अपनी कहानी शुरू की। अजय ठाकुर और महेंद्र ठाकुर दो भाई थे। अजय ठाकुर नेक और दयालु थे, जबकि महेंद्र लालची और दुष्ट। अजय ठाकुर ने इस इंद्र महल का निर्माण करवाया, लेकिन मैं उनकी पोती नहीं हूं। मैं एक जिन्नी हूं, एक यतीम जिन्नी, जिसे अजय ठाकुर ने शरण दी थी। जब मैं छोटी थी, मेरे माता पिता मर गए। भटकते भटकते मैं इस गांव में आई और चुपके से इस महल में रहने लगी। एक दिन अजय ठाकुर ने मुझे देख लिया। वे इतने दयालु थे कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और कहा कि मैं यहां छिपकर रह सकती हूं। लेकिन एक रात कुछ लोग जबरदस्ती महल में घुसे और अजय ठाकुर को घसीटकर बाहर ले गए। मैं तब छोटी थी, कुछ नहीं कर सकी। अजय ठाकुर कभी वापस नहीं आए।
बाद में मुझे पता चला कि महेंद्र ठाकुर ने उन्हें 3 दिन तक कैद में रखा, जबरदस्ती कागजात पर हस्ताक्षर करवाए और फिर उन्हें जहर दे दिया। उनकी लाश को नहर में फेंक दिया गया। 15 दिन बाद उनकी लाश लावारिस हालत में मिली, जिसकी पहचान नहीं हो पाई। मैं उनकी कब्र पर रोती रहती हूं। इस शैतान की सच्चाई सामने लाने के लिए मैं वापस आई हूं। अल्तमस स्तब्ध था। क्या तुम सचमुच एक जिन्नी हो? इसी बीच गांव वाले तहखाने में आ गए। उन्होंने छाया की पूरी कहानी सुन ली थी। गुस्से से चिल्लाते हुए वे बोले, महेंद्र ठाकुर ने हमारे साथ धोखा किया। वह न सिर्फ अजय ठाकुर का भाई था, बल्कि हमारा अभिभावक भी। लेकिन उसके बाद हम उसके गुलाम बन गए। गांव वाले महेंद्र ठाकुर को घसीटकर बाहर ले गए, ये कहते हुए कि उसका फैसला पंचायत में होगा। तहखाने में अब सिर्फ अल्तमस और छाया रह गए। अल्तमस मुस्कुराते हुए बोला, पहली बार किसी जिन्नी को इतना खूबसूरत देखा। क्या तुम वाकई इतनी सुंदर हो? छाया खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं बहुत भयानक भी हो सकती हूं। क्या मेरा असली रूप देखना चाहोगे? अल्तमस ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहता। छाया ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, अब मैं इस गांव में कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं सिर्फ महेंद्र ठाकुर की सच्चाई बताने आई थी। अब मैं अपने कबीले लौट जाऊंगी। लेकिन अल्तमस, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए जाने से पहले मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। जिस कमरे में मैं रहती थी, वहां अजय ठाकुर का एक खजाना छिपा है। अगर तुम चाहो तो उसे पा सकते हो। इतना कहकर छाया अचानक हवा में गायब हो गई। अल्तमस ने तुरंत उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। वहां पहुंचकर उसने खजाना ढूंढ निकाला। सोने चांदी के सिक्के, कीमती हीरे जवाहरात और कुछ पुरानी संपत्ति के कागजात। ये सब देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अब वह अपने परिवार को गांव से बाहर ले जाएगा और शहर में बसाएगा। उसकी किस्मत बदल चुकी थी। कुछ दिन बाद खबर आई कि महेंद्र ठाकुर ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। कुछ लोग कहते थे कि किसी ने उसे धक्का दिया, तो कुछ का मानना था कि उसने खुद छलांग लगाई। लेकिन अल्तमस जानता था, बुरे कर्मों का अंजाम बुरा ही होता है। खजाने ने अल्तमस के लिए एक नई दुनिया खोल दी थी। लेकिन इतना धन देखकर वह सोच में पड़ गया। क्या वह इसे सिर्फ अपने लिए रख ले? क्या यह सही होगा? एक रात गहरी सोच के बाद उसने अपने पिता को सारी सच्चाई बताई। पिता का चेहरा पहले आश्चर्य, फिर चिंता से भर गया। बेटा, उन्होंने कहा, इस खजाने में अजय ठाकुर की मेहनत और सपने हैं। हम इसे सिर्फ अपने लिए नहीं रख सकते। अजय बाबा इस गांव के सच्चे मालिक थे। उनकी याद में कुछ करना चाहे। अल्तमस सहमत हो गया। उसने खजाने का एक हिस्सा अपने परिवार के लिए रखा और बाकी से गांव का विकास करने का फैसला किया। पंचायत बुलाकर उसने प्रस्ताव रखा। कहा, गांव में स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा और सिंचाई के लिए नहर बनेगी। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। सालों से महेंद्र ठाकुर के अत्याचारों से त्रस्त लोगों को अब नई उम्मीद जगी थी। इंद्र महल को भी नया जीवन मिला। अल्तमस ने इसे सामुदायिक केंद्र बना दिया, जहां सभाएं होती, त्योहार मनाए जाते और बच्चे खेलते। 2 साल बाद गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। किसान खुशहाल थे, बच्चे स्कूल जाते थे और इंद्र महल फिर से रौनक से भर गया। एक शाम जब अल्तमस इंद्र महल के बगीचे में टहल रहा था, उसे एक परिचित खुशबू महसूस हुई। वह चौंक कर मुड़ा। सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी, छाया से मिलती जुलती। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम कौन हो? अल्तमस ने पूछा, हालांकि उसके दिल को जवाब पता था। मेरा नाम काया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं छाया की बहन हूं। छाया तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताती है। वह तुम्हारे काम से बहुत प्रभावित है। उसने मुझे यह तुम्हें देने के लिए भेजा। काया ने एक छोटा सा बक्सा अल्तमस को थमाया। उसमें एक अद्भुत हीरा था, जो आसमानी नीला रंग बिखेर रहा था। यह अलनूर हीरा है काले का, काया ने बताया। इसे अजय ठाकुर ने छाया को दिया था। यह तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें आत्मशक्ति देगा। छाया चाहती है कि अब यह तुम्हारे पास रहे। अल्तमस ने आभार के साथ हीरा ले लिया। क्या मैं कभी छाया से मिल सकता हूं? उसने पूछा। काया ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन अभी नहीं। हमारी और तुम्हारी दुनिया अलग है, पर छाया हमेशा तुम्हारे साथ है, हर कदम पर। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और काया धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अल्तमस की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, आभार के। उस रात उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी अजय ठाकुर के सपनों को पूरा करने में लगाएगा। वह गांव को आदर्श गांव बनाएगा, जहां हर किसान खुशहाल हो, हर बच्चा पढ़े और सभी एक परिवार की तरह रहे। समय बीता।
अल्तमस की शादी एक साधारण गांव की लड़की से हुई जिसने उसके मिशन में साथ दिया। गांव पूरे इलाके में मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग इसके विकास मॉडल को देखने आते। हर साल अजय ठाकुर की पुण्यतिथि पर अल्तमस उनकी कब्र पर लाल गुलाब चढ़ाता। वहां उसे हमेशा एक अजीब सा सुकून मिलता, जैसे छाया उसे देख रही हो। एक रात कब्र के पास बैठे अल्तमस को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। तुमने मेरे बाबा के सपनों को साकार कर दिया अल्तमस। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अल्तमस मुस्कुराया। वह जानता था कि कुछ रिश्ते शरीर के बंधनों से परे होते हैं। कुछ प्रेम इतने गहरे होते हैं कि उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं। गांव की कहानी बदल चुकी थी। अब लोग महेंद्र ठाकुर के अत्याचारों की नहीं, बल्कि अजय ठाकुर की दयालुता और अल्तमस के परिवर्तन की बात करते। रात में इंद्र महल के पास से गुजरते हुए कुछ लोग एक सुंदर युवती की छाया देखने का दावा करते, जो बच्चों पर प्यार से नजर रखती और गांव की रक्षा करती। अल्तमस के बच्चे बड़े हुए। उसका बेटा अकरम खास था। वह कहता, पापा, मैं सपने में एक खूबसूरत परी से बात करता हूं। अल्तमस मुस्कुराता। वह जानता था कि छाया अगली पीढ़ी में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। कब्रिस्तान के पास एक पुराना पेड़ था, जहां रात में कभी कभी अजीब सी रोशनी दिखती। गांव वाले अब इससे डरते नहीं। वे जानते थे कि यह उनकी रक्षक परी, छाया की रोशनी है, जो दो दुनियाओं के बीच पुल बनकर गांव की निगरानी करती है। अल्तमस जब उस पेड़ के पास से गुजरता, एक पल रुककर कहता, धन्यवाद छाया, मेरी जिंदगी को दिशा देने के लिए। हवा में एक मीठी खुशबू फैलती, जैसे छाया जवाब दे रही हो, यह मेरा फर्ज था अल्तमस। तुमने इसे पूरा करके मुझे मुक्त कर दिया।